क्या आप एक नया फ्लैट या फिर नई ऑफिस देख रहे हो, अपने खुद के लिए बाय करना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो? इसके लिए आप नए नए अलग अलग ऑफिसेस के वहां पर या फिर अलग अलग नए नए घर को सर्च कर रहे हो, बिल्डर्स के पास जा रहे हो, अंडर कंस्ट्रक्शन में लेना चाहते हो या फिर रीसेल में लेना चाहते हो, और खास करके अंडर कंस्ट्रक्शन में जहां पर आपको डायरेक्ट बिल्डर के पास से परचेस करना है, ऐसा करना चाहते हो? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। नए फ्लैट या नई ऑफिस लेने से पहले कौन सी चीज का ध्यान रखना चाहिए, और मैं लिटरली कहूंगा कि बिल्डर और उनके स्टाफ हमें किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं अगर हमें नॉलेज नहीं है, उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। और ये वीडियो आज आपको, अगर आप नया फ्लैट या ऑफिस ले रहे हो तो आपको अंत तक देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप नहीं ले रहे हो तो फिर ये वीडियो को यहां पर बंद कर दीजिए, फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो लोग देख रहे हैं वो नया घर या ऑफिस अभी फिलहाल लेना चाहते हैं, नया देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, या फिर आने वाले समय में ऐसा कुछ उनका प्लान है। अक्सर जब हम नया फ्लैट या ऑफिस लेने के लिए जाते हैं, और खास करके अंडर कंस्ट्रक्शन में जहां पर हमें बिल्डर के पास से लेना होता है, तो क्या होता है, जब हम बिल्डर की वो साइट के ऊपर विजिट करते हैं, बिल्डर तो मेजोरिटी केस में वहां पर अवेलेबल होते नहीं है, उनके स्टाफ होते हैं, उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी हुई होती है, मार्केटिंग की, सेल्स की, बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से वो हमें ट्रीट करते हैं। और उसके अंदर बात बात में जब प्रॉपर्टी की बात आती है, घर की चाहे ऑफिस की, तो आपको उसके जो बेनिफिट्स है वो समझाते समझाते बीच में वो लोग एक लाइन अक्सर बोलते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी, ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, ये प्रोजेक्ट 100% वास्तु कंप्लायंट है। बहुत लोगों को आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा। अगर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप कमेंट में लिख भी सकते हो या मुझे ये वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। अब मुझे भी ये एक्सपीरियंस हुआ, काफी टाइम से अलग अलग समय पे होते ही रहता है, लेकिन ये रिसेंटली पिछले महीने का भी एक एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये सब्जेक्ट के ऊपर आज मैं वीडियो बनाऊं। एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक क्लाइंट ने मुझे अपॉइंट किया था कि सुरेश भाई, मुझे नया फ्लैट लेना है और वो फ्लैट लेने के लिए आप मेरे साथ में रहेंगे। मैंने उनको कहा कि आपको हर एक फ्लैट की या हर एक साइट की विजिट की कंसल्टेशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी, उससे अच्छा है आप 2 या 3 में मुझे बुलाइए, सब में मत बुलाइए। तो उनका यह कहना था कि नहीं, अगर मैंने मेरे जो कुछ लिमिटेड नॉलेज है उससे देखा और मैं कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिस कर गया, उसके अंदर मैंने आपको नहीं बुलाया और बाकी के 3 में मैंने आपको बुलाया, तो क्या फायदा। ये घर या ऑफिस, वो तो घर ले रहे थे, खैर घर या ऑफिस हम बार बार तो लेते नहीं है, एक ही बार लेते हैं या मैक्सिमम 2 बार लेते हैं लाइफ के अंदर। बहुत कम लोग होते हैं जो 4-5 बार ले सकते हैं। तो 1 या 2 बार जो चीज पूरे जीवन में लेनी है उसके लिए कॉम्प्रोमाइज क्यों करना, ये वो क्लाइंट के शब्द थे। और बोले जो भी आपका फीस होगा मुझे चलेगा, लेकिन आप मेरे साथ में आइए और मुझे अच्छे से अच्छा फ्लैट ढूंढने में और उसको लेने में हेल्प कीजिए। मैं गया उनके साथ रहता हूं। मैंने उनको कहा कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आपको ऑब्जर्व करना है। आप जहां पर भी हम साथ में जाएंगे, आप वहां पर स्टार्टिंग में बिल्डर को या उनके स्टाफ को ये नहीं कहेंगे कि मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूं। हम एज अ फ्रेंड जाएंगे या एज अ भाई हम वहां पर जाएंगे, और आप सुनिएगा कि वो लोग वास्तु के बारे में आपको क्या क्या चीजें समझाते हैं। ऐसे हमने अलग अलग लगभग जून महीने के अंदर 9 साइट विजिट किए, और उसमें से क्लाइंट का एक फ्लैट फाइनल भी हो गया, लेकिन 9 साइट विजिट किए। उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। जहां पर मैं क्लाइंट के साथ गया, तो जो मैं कह रहा था आपको, स्टाफ को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी होती है बिल्डरों ने उनके स्टाफ को, मार्केटिंग की, सेल्स की और अपने प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन की, कि आप बराबर वो लेने के लिए तैयार हो जाओ। और उसमें वो लोग एक लाइन बोलते हैं, हमारा प्रॉपर्टी, हमारा प्रोजेक्ट या हमारी जो इन्वेंटरी है वो 100% वास्तु कंप्लायंट है। जैसे ही वो क्लाइंट के साथ में गया था और वहां पर वो जो उनके एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने ये शब्द कहे, तो मैंने उनको पूछा, सर आप एक्सप्लेन करेंगे कि आप इसको 100% वास्तु कंप्लायंट किस तरीके से कहते हो। तो उनका 2 लाइन में वो 100% समझाना खत्म हो गया। सिर्फ उन्होंने मुझे 2 लाइन में ये कहा कि सर देखिए, हमारा ये जो फ्लैट है ना, ये ईस्ट वेस्ट ओपन है, और ईस्ट वेस्ट ओपन होता है तो वास्तु के हिसाब से परफेक्ट होता है, क्योंकि ईस्ट में से एंट्री होती है, वेस्ट में बाहर निकलते हो, या फिर वेस्ट में एंट्री होती है, ईस्ट से बाहर निकलते हो, दोनों बाजू से ओपन होता है, ईस्ट वेस्ट हो गया मतलब वास्तु हो गया। ये लिटरली उनके शब्द थे, और मैंने वो क्लाइंट के सामने देखा, उनके सामने मैं मुस्कुराया
क्योंकि उनका पहले भी मैंने वास्तु किया था, उनको भी थोड़ा बहुत तो आइडिया था मेरे साथ रहते रहते। हम दोनों मुस्कुराए और बाद में मैंने वो जो एग्जीक्यूटिव थे उनको कहा कि मैडम मैं खुद वास्तु कंसल्टेंट हूं, तो आप ये 100% का दावा एटलीस्ट मेरे सामने तो मत कीजिएगा, आप अपना जो काम है वो बताइए, मैं वास्तु के हिसाब से एनालाइज करूंगा। मुझे आपको ये समझाना है ये वीडियो के थ्रू कि जब भी आप ऐसी कोई बात सुनते हो तो खाली इतने से वास्तु नहीं होता है। आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं, जो बिल्डर्स या जो भी उनके स्टाफ ऐसा क्लेम करते हैं कि ईस्ट में से एंट्री है, वेस्ट में बाहर निकलते हैं, लेकिन क्या उनको पता है कि ईस्ट के अंदर भी कितने डायरेक्शन है और ईस्ट के अंदर भी कितने एंट्रेंसेस है? टोटल 32 एंट्रेंसेस है और उसमें से ईस्ट के अंदर उसमें से 8 एंट्रेंस आते हैं, और वो ईस्ट के 8 एंट्रेंस में भी 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी के नेगेटिव होते हैं, या 1 या 2 सेमी पॉजिटिव होते हैं। और अगर मैं ओवरऑल डायरेक्शन की बात करूं, आप यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये तो पहले एक क्लाइंट के घर का वास्तु किया था उसका है, आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, अभी ये क्लाइंट का फ्लैट भी जो है हम क्या कह सकते हैं, एंट्रेंस कहां पर है? ईस्ट में है, यहां पर ईस्ट लिखा है, एंट्रेंस यहां पर है। तो वो बिल्डर या उनके स्टाफ क्या करते हैं, बस ईस्ट वेस्ट बता देते हैं। लेकिन ईस्ट है, बराबर है, मैं मानता हूं, ना नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ईस्ट के अंदर भी देखिए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ साउथ ईस्ट, और ये ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट के भी ये तीन जोन है। इसमें से कौन से जोन में है वो तो कोई बताता ही नहीं है, उसकी तो कोई बात करता ही नहीं है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये सेम उसी तरीके से है। यहां पर ये जो क्लाइंट के घर का एंट्रेंस है वो यहां पर नॉर्थ वेस्ट में एग्जैक्ट है। जब ये क्लाइंट ने भी फ्लैट लिया था तो उनको क्या कहा गया था, ईस्ट वेस्ट है। क्यों ईस्ट वेस्ट है और वास्तु कंप्लायंट है? क्योंकि वेस्ट में से बाहर निकल रहे हो। ये देखिए यहां पर वेस्ट साइड है। अब कोई कॉमन मैन खड़ा रहेगा और देखेगा तो उनको क्या लगेगा, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, एकदम सिंपल है। लेकिन जब आप एग्जैक्ट मार्किंग करते हो तो समझ में आता है कि ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, और जिसको वो वेस्ट का डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट कंप्लायंट, वास्तु कंप्लायंट ईस्ट वेस्ट बता रहे थे, उसका एग्जैक्ट एंट्रेंस तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर है। अब जो क्लाइंट ये सब चीजें सोचे समझे बिना फ्लैट ले लेते हैं, वास्तु कंसल्टेशन के जो फीस होती है उसका कुछ अमाउंट बचाने के लिए बिना सोचे समझे और बिल्डर्स की या उनके स्टाफ की बातों में आकर इसी तरीके से फ्लैट ले लेते हैं, वो अपने जीवन की एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि इस तरीके से लेने से या उनके बोलने से तो वास्तु कंप्लायंट होता नहीं है। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीजों का उसमें कनेक्शन होता है। वास्तु कंसल्टेशन के चंद रुपये बचाने के लिए अगर आपने इस तरीके से बड़ी गलती कर दी तो क्या होगा, जीवन भर हमेशा के लिए आप एक नेगेटिव फ्लैट के अंदर रहेंगे। आपको वहां पर चाहिए वो तरक्की नहीं मिलेगी, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, काफी सारी दिक्कतें एज पर वास्तु डिफेक्ट, जो घर में जो वास्तु डिफेक्ट होगा उस हिसाब से आ सकती है। मेहरबानी करके आपको 2 हाथ जोड़ के बताता हूं, कभी भी कोई भी बिल्डर की या उनके स्टाफ की ऐसी कोई भी बातों में मत आइए। अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को आपके साथ रखिए जब भी आप नया प्रॉपर्टी ले रहे हो, क्योंकि वो आपके सपनों का घर है, आपकी सपनों की ऑफिस है, जो बार बार नहीं ले सकते हो। एक ही बार लेना है तो अच्छे से लीजिए और उसमें रहिए या फिर काम कीजिए, ताकि जीवन में आप बहुत आगे बढ़ सके और तरक्की कर सके। और यही मुझे खास इंपॉर्टेंट मैसेज देना था। अभी एक ये क्लाइंट का भी आया है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप के ऊपर आया है, और उनका भी यही कहना था कि जो बिल्डर के पास गया था उन्होंने बोला मुझे एकदम वास्तु कंप्लायंट फ्लैट है और बाकी सारी बातें बताई। ये देखिए अभी मेरा मार्किंग भी बाकी है, अभी इनके यहाँ पर विजिट होगा, लेकिन फिर भी उनके भी जूने घर का वास्तु मैंने किया था। तो उन्होंने बोला सुरेश भाई आप एक बार आ जाओ, आप आओगे कंफर्म करोगे फिर मैं लूंगा। तो थोड़ा ट्रस्ट कीजिए शास्त्र के ऊपर, थोड़ा ट्रस्ट कीजिए अच्छे वास्तु कंसल्टेंट के ऊपर, और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू।